आपकी केंद्र सरकार, रेलवे विभाग और आपकी राज्य सरकार हेमंत द्विवेदी के रेलवे की जमीन है? पहले जी मैं सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस भूमि पर जो है मालिकाना हक जो है वो रेलवे का है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आज न्यायालय का निर्णय आ गया, हम सब लोग उस निर्णय का स्वागत करते हैं और अंतिम निर्णय आने तक मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा न की जाए कि इस तरह की संवेदनशील जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां यहाँ हो रही हैं वो बयानबाजियां ठीक नहीं है। कमाल है, सरकार चर्चा ना की जाए। 50-60 हजार लोगों को घर से निकालने की प्रक्रिया चल रही है, आप कह रहे हैं चर्चा मत कीजिए। नहीं, मैं उस चर्चा में जो कह रहा हूं, जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बातें ठीक नहीं है। अतिक्रमणकारी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। 2016 में आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार की भूमिका में स्पष्ट कर दूं आपको कि 2000 सरकार में कांग्रेस 2007 में जब इसमें पहली बार हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो हाईकोर्ट ने इनको जो है कि नोटिस जारी किया था और बेदखली का आदेश किया था। उस समय 2000 हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए थे जब इसमें एक निजी लोग एक इनकी एनजीओ चलाते थे। उस क्षेत्र से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब हमें एक पक्षीय सुना गया और हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया, इसलिए हमारी भी बात को सुना जाए, हमारे पास ये कागज है, ये सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था हाईकोर्ट को कि आप इसको भी, इनका पक्ष भी सुने। रेलवे से कहा था कि आपकी रेलवे की कोर्ट है। अब राज्य सरकार को भी कहा कि इसका सीमांकन कराइए और संयुक्त रूप से न्यायिक प्रक्रिया से इस मामले का निस्तारण करिए। अब 2014 में देखिए सीमांकन हुआ। सीमांकन में जब सारी चीजें निकल गई, जो आज बता रहे हैं कि उनके पास कागज है, उनके पास रजिस्ट्री है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, तो जब उस दिन 2014 में सीमांकन हुआ तो उसमें तत्कालीन सरकार जो थी कि कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने पूरा सीमांकन करने के बाद में ये मामला गया। तो मामले में जब कोर्ट में मामला आया था तो सारा सीमांकन के बाद में ये न्यायालय से मामला 2007 से चल रहा है। आज फैसला इसका आता है 2022 में। अब ये कह रहे साहब आपकी सरकार ने, इसमें सरकार ने पैरवी नहीं की। सरकार भारतीय जनता पार्टी हेमंत जी ठीक है, किसकी गलती है वो छोड़िए ना, पीछे मत जाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इन लोगों को घर देने को तैयार हैं, पुनर्वास करने को तैयार हैं? आपकी पार्टी का क्या कहना है? आज के फैसले से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनके पुनर्वास के लिए, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार अपना इसमें पूरी विस्तृत रूप से जो पूरी जानकारी जो है विस्तृत रूप से इसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट देगी। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का क्या कहना है? मैं अपनी पार्टी की राय से किसी को हटाया जाए, मैं ये पूछ रहा हूं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, पूरे देश में ऐसा होता है, आप हटाते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अरे साहब, अतिक्रमण का भी तो कोई प्रकार होता है ना। किस प्रकार भूमि, आप एयरपोर्ट पे जाके अतिक्रमण कर दे, मिलिट्री कैंटोनमेंट में अतिक्रमण कर दे, कहीं सरकारी उस तरह संवेदनशील जगहों पर अतिक्रमण कर दे आदमी, और उसके बाद उसके पुनर्वास मानवीय आधार पर मैं कह सकता हूं कि ठीक है, उनका पुनर्वास होना चाहिए। उसके लिए सरकार चिंता कर रही है, सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी। हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपसे सहमत हूं। इतने सारे संवेदनशील इलाके होते हैं, वहां पर अगर कोई जाकर अपना घर बना ले, झुग्गी बना ले, उसके बाद पक्का मकान बना ले, उनके साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हेमंत जी, आपको भी पता है 40, 50, 60 साल से ये लोग वहां रह रहे हैं। वहां पर सरकारी स्कूल बन गए, बैंक बन गए, मंदिर और मस्जिद बन गए। ये कैसे बन गए? क्या कर रही थी आपकी और कांग्रेस की सरकारें? आप ही दोनों की सरकारें थी ना यहां पर। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि सरकार, आप फिर इसमें मालिकाना हक जो है वो रेलवे का है, भारत सरकार की रेलवे की भूमि है। अगर रेलवे की जमीन है सर, तो यहां पर इतने मकान बन कैसे गए? पक्के मकान, सरकारी स्कूल, बैंक कैसे बन गए? अब रेलवे ने जब उसमें अतिक्रमण, पहले शुरुआती कहानी एक्चुअली क्या है इसमें, जब ये गौला यहाँ नदी, एक गली गौला नदी यहाँ पर बहती है रेलवे स्टेशन के नजदीक के आसपास, यहाँ पर खनन के लिए, कार्य के लिए, रेलवे के काम के लिए मजदूर आते थे बाहर से। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उसको जो उन्होंने अस्थायी निवास अपना बनाना शुरू कर दिया वहां पर। मतलब आप ये कह रहे हैं ये 10-15 साल में ही हुआ है? ये सारे पक्के मकान यहाँ पर 10-15 साल में बने? नहीं, ये जब शुरू में मकान थे 2007 में जो फैसला आया था हाईकोर्ट का, तो आप देखिएगा उस समय 400 लोग यहाँ पे चिन्हित थे। ये 6 किलो पहले 6 एकड़ जमीन रेलवे ने किया था कि 6 एकड़ हमारी जमीन है, उसके बाद ये 29 एकड़ जमीन हो गई। जब इसका सीमांकन हुआ, पूरी सीमांकन होने के बाद संयुक्त रूप से इसका सीमांकन हुआ था, तो 29 एकड़ और 4300 घर इसमें पाए गए। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो वहीं के हैं, आपकी जानकारी और आपका दावा क्या है? ये कितने साल में मकान बने हैं ये सारे? ये पूरा इलाका अवैध कब्जा जो है कितने साल में हुआ है? कब्जा तो ये देखिए जी, जब रेलवे का काम, मैं समझता हूँ देश आजादी के बाद से वहां पर धीरे धीरे उस रेलवे के इर्द गिर्द तो गफूर बस्ती के मेन अतिक्रमण जो है वो रेलवे लाइन के नजदीक में ज्यादा अतिक्रमण था। ये बात पर ज्यादा बात इसलिए उठी क्योंकि ये धीरे धीरे रेलवे पटरी के नजदीक आ गए।
अब वो पॉपुलेशन उसमें लैंड का कई प्रकार का वो है, नुजूल के लैंड देगा। आप अगर हाई कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट का आदेश अगर किसी ने पढ़ा तो हाई कोर्ट ने ये माना है कि यहाँ नुजूल की भूमि थी नहीं। पर हेमंत जी, आपकी सरकार कर क्या रही थी? कांग्रेस की सरकार कर क्या रही थी अगर ये धीरे धीरे रेलवे लाइन के पास आ गए घर बसाते बसाते? कांग्रेस, मैं यही तो कह रहा हूं कि उससे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 2000 में राज्य बनाया, उससे पहले इनकी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये सारी सरकारें थी। सर, आपकी भी तो सरकार थी जब उत्तराखंड नहीं बना था, उससे पहले भी आपकी सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड नहीं बना था, उससे पहले भी सरकार केंद्र में ज्यादा समय कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, ठीक है, ओके।